हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, जिसका नाम है हमारा जो डायोड है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले पार्ट में डायोड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, समझा कि डायोड्स क्या होते हैं। जिसने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर क्लिक करें और देख लें उसको। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर बाइसिंग के बारे में, ठीक है। और कुछ डायोड्स भी पढ़ेंगे हम कि डायोड्स कितने कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा डायोड कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका जो मेन मूल आधारभूत सिद्धांत होता है सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है, माइंड में सेट कर लीजिए कि सेमीकंडक्टर ही क्या होती है। हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं उनका मूल आधार होता है। ठीक है। तो यहाँ बाइसिंग की बात करते हैं। बाइसिंग का मतलब ये होता है कि जो हमने डायोड को बनाया है, जो हमने पी टाइप और एन टाइप को जो हमने बनाया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको बाइसिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम उसको डिटेल में जानेंगे। तो बाइसिंग का मतलब ये होता है कि जो डायोड हमने बनाया है उसको स्विच की भांति कार्य कराना, उसको चालू करना और बंद करना। तो किस स्थिति में वो चालू होता है और किस स्थिति में उसको हम बंद करते हैं, ये दोनों चीजें आज हम समझेंगे। देखिए, कोई भी डायोड होता है, जितने भी हम डायोड ट्रांजिस्टर जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर, पीएनपी एनपीएन, उसमें दो प्रकार की बाइसिंग होती है। एक तो होती है अग्र बाइसिंग, ठीक है, एक होती है पश्च बाइसिंग। पश्च बाइसिंग यानी कि एक होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड। आपने अगर एग्जाम दी है तो पढ़ा होगा फॉरवर्ड बाइसिंग। इसको बोलते हैं हम रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। ये दो प्रकार की बाइसिंग होती है। चलिए, अब यहाँ पर हम कोई डायोड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक डायोड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने यहाँ पर पी एन संधि डायोड ले लिया। ठीक है, ये इसका जंक्शन हो गया। ठीक है, एक ये पी टाइप, ये एन टाइप। यहाँ पी टाइप में क्या, होल्स की संख्या ज्यादा होंगी, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। और एक और ले लेते हैं हम, क्योंकि हमें दो प्रकार की बाइसिंग कराना है, एक फॉरवर्ड करवाना है, एक रिवर्स करवाना है। तो यहाँ पर भी मैं एक अपना डायोड ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया इसका जंक्शन पॉइंट। ठीक है, और ये हो गया पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पर होल्स की संख्या ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि ये क्वार्टर मैंने बताया था आपको, इनको होल्स बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे हमारा जंक्शन हो गया। क्या हो गया, ये जंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले हम इसको करवाते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। देखिए, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करवाएंगे आप पहले ये समझ लीजिए। मान के देखिए, ये होती है दो टर्मिनल वाली युक्ति, आपको पता है। जो डायोड होता है, कितने टर्मिनल होते हैं इसमें, दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। ये जो धनात्मक है इसको बोलेंगे हम एनोड। ठीक है, और ये जो ऋणात्मक है इसको बोलेंगे हम कैथोड। क्या बोलेंगे, कैथोड। ये क्या है, धनात्मक, इसको हम बोलेंगे एनोड। ये ऋणात्मक है, इसको कैथोड। ठीक है, ये दो टर्मिनल हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इनको एक बैटरी के द्वारा संयोजित करना है। बाइसिंग कब हो पाएगी, बाइसिंग का मतलब ये होता है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को, कोटर्स को में हलचल पैदा करना, इनको हिलाना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एक बैटरी ले लूं, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग वो होती है कि जिसमें किसी बैटरी के धन सिरे से पी टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया जाए, यानी कि एनोड को जोड़ दिया जाए। देखिए, अब ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। कैसे होगी बताता हूं। अब देखिए, समझना, अब ध्यान से इसको। यहां पर जब मैंने इसके बैटरी के धन सिरे से पी टाइप सेमीकंडक्टर के धन सिरे को जोड़ा, यानी कि एनोड को जोड़ा, और कैथोड यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऋणात्मक सिरे से बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि प्लस प्लस क्या होता है, आपस में प्रतिकर्षित होता है, रिफ्लेक्ट होता है एक दूसरे से। क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और माइनस माइनस भी क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर जो कोटर्स हैं और बैटरी के जो धन सिरा है, ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में डिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होगा। इधर का हिस्सा भी प्रतिकर्षित होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इसके बाद में यहाँ का जो ऋण सिरा है, ये इसके ऋण सिरे से है, तो यहाँ पर ये भी माइनस माइनस क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ भगेंगे,
ठीक है। और जो ये धनात्मक सिरे हैं ये इस तरफ भगेंगे, भगेंगे, यानी कि ये इधर से आएंगे और वो उधर से आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, अब समझना, ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग की शर्त क्या है। फॉरवर्ड बाइसिंग की पहली शर्त है कि जो पीएन जंक्शन होता है, जो डायोड होता है, उसके एनोड को बैटरी के धन सिरे से और उसके कैथोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है, तो ये हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इसके अंदर चलते हैं हम, इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर जब हम ये धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके जो कोटर या होल्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनसे क्या करते हैं, पुनर्मिलन यानी कि सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। और इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आते हैं, वो इसके साथ में क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब मैं इस वोल्टेज का मान और ज्यादा बढ़ाता हूं तो ये डिप्लीशन लेयर, इसका नाम मैंने बताया था पिछली उसमें, डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत बोलते हैं, ये प्रतिरोधी परत होती है, इसकी चौड़ाई बहुत ही कम हो जाती है। क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, यहां पर जो पोटेंशियल बैरियर है, देखना, जो पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं, उस बैरियर का मान यहां पर बहुत ही कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो 0.7 वोल्ट मिनिमम, ये होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इस विभव प्राचीर का मान कम होगा तो धारा का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि करंट का मान यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये धन सिरे से इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह है वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होने लगेगा। ठीक है, ये इधर से जाएंगे, ये इधर से होने लगेगा। तो धारा प्रवाह किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होने लगता है। तो धारा का प्रवाह किधर से होने लगेगा, इधर से होने लगेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ये इधर से, यहां से प्लस से माइनस की ओर, ये माइनस से प्लस की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो ये होती है फॉरवर्ड बाइसिंग। इसमें याद रखना, जो वोल्टेज होता है यहाँ पर, जो विभव प्राचीर होता है, उसका मान बहुत ही कम होता है और धारा का मान यहाँ पर अधिक होता है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, बाहरी वोल्टेज बैटरी के माध्यम से, मान लो मैंने एक और बैटरी लगा दी, तो यहाँ पर बैटरी के द्वारा अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पर ये इस पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई और कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से इसके अंदर ताकत लगती है। तो ये जो यहाँ पर जॉइंट है, ये जो जंक्शन है, इसमें डिप्लीशन लेयर यानी कि प्रतिरोधी परिपथ जो बनता है, उसका मान लगभग समाप्त ही हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर धारा का मान धन सिरे से ऋण सिरे की ओर इलेक्ट्रिसिटी, अपनी हमारी विद्युत धारा बहने लगती है। इसी को बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये चीज भी आप याद रखना, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर का मान कितना होता है और सिलिकॉन के लिए कितना होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विभव प्राचीर। ठीक है, विभव प्राचीर भी बोला जाता है, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, चलिए, ये हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये हो गया ना एक क्लोज सर्किट। कैसा हो गया, ये क्लोज सर्किट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब यह हमेशा एक चीज याद रखना कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है उसमें जो हमारा डायोड होता है वो एक बंद परिपथ की भांति कार्य करता है, जिसमें विभव प्राचीर का मान बहुत ही नगण्य होता है और धारा का मान अधिक होता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर या अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम या नाम मात्र हो जाती है। तो थोड़ा बहुत और अगर तापमान बढ़ाऊंगा मैं तो ये जो डिप्लीशन लेयर बनती है ये समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है। तो ये हो गया एक बंद परिपथ, यानी कि धारा का प्रवाह होने लग गया। अब आते हैं हम हमारे फॉरवर्ड जंक्शन पर। ठीक है, किस पे आते हैं, रिवर्स वाले पे। फॉरवर्ड तो हो गया, रिवर्स। अब हम यहाँ जो हमने ये प्रक्रिया यहाँ अपनाई थी, इसका जस्ट उल्टा हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से, यानी कि यहाँ, ये, यहाँ से यहाँ। अब आप बताइए मैंने क्या किया है, समझ गए होंगे आप देख करके। ठीक है, देखिए रिवर्स बाइसिंग की कंडीशन, शर्त क्या होती है।
रिवर्स बायसिंग की पहली शर्त होती है कि किसी पी एन जंक्शन या किसी डायोड के एनोड को बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से, और उस डायोड के कैथोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाए, पहली शर्त। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा था, डिस्ट्रैक्शन यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा था, यहां पर देखिए आकर्षण होगा, यानी कि यहां ये जो ऋणात्मक सिरा है ये इसके पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो कोटर्स होते हैं इनको क्या करेगा, इनको यहां पर आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और यहां पर जो धन सिरा है बैटरी का वो इस कैथोड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जब ये होल्स इस साइड आ जाएंगे और ये न्यू इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी कि इस कंडी ये होता है हमारी रिवर्स बाइसिंग, यानी कि यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर दिख रहा है इसकी चौड़ाई धीरे 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 बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर ऊपर का वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा पोटेंशियल बैरियर का मान भी बढ़ता है और धारा का मान बहुत ही नगण्य होता है। थोड़ा बहुत अगर धारा का मान इसके अंदर रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर लीकेज करंट, क्या बोलते हैं उसको, लीकेज बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर धारा की लीकेज करंट यहाँ पर पैदा होता है, ठीक है। तो ये होती है रिवर्स बायसिंग। इस स्थिति में विभव प्राचीर का मान आरोपित किए गए वोल्टेज के साथ साथ बढ़ता जाता है, डिप्लीशन लेयर का मान भी बढ़ता जाता है और धारा का मान बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग है। इसमें हमारा जो डायोड है वो एक खुले हुए परिपथ की भांति कार्य करता है, ठीक है। कैसे, ओपन सर्किट, यहां पर हम बात करेंगे ओपन सर्किट की तरह यहां पर ये कार्य करता है, ठीक है। देखिए यहां पर ये इस तरह से ये इधर भगेंगे, ये इधर भगेंगे, ठीक है, और ये उस साइड भगेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचे, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो बचेगा वो लीकेज करंट कहलाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा फंडा है इसका, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत है नहीं है। जंक्शन है, इसमें डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, विभव प्राचीर का मान बढ़ेगा, धारा का मान बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिवर्स बायसिंग। अब देखिए अब इन दोनों का निष्कर्ष क्या निकलता है, इन दोनों का निष्कर्ष ये निकलता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में रखते हैं तो ही धारा का प्रवाह संभव है। अगर हमने उसकी धारा की दिशा या इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल दी या बैटरी के सिरे को बदल दिया तो हमारा डायोड किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है। इसीलिए डायोड को एक दिशीय युक्ति कहा गया है, क्या कहा गया है, एक दिशी यानी कि वन साइडेड, ठीक है, वन डायरेक्शन डायोड, वन डायरेक्शन डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए इसको इस प्रकार से बना करके, इस प्रकार से इसको बना करके और यहाँ पर तीर का निशान बनाया जाता है। ये तीर का निशान जो होता है ये हमें धारा की दिशा बताता है कि धारा सिर्फ एक ही दिशा में बहेगी, दूसरी दिशा में अगर आएगी तो वो उसको रोक देता है। ये देखो रोक दिया, दूसरी दिशा में आया तो रोक दिया, यहाँ कोई धारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ गई तो धारा का मान रुक गया, ये जंक्शन होता है, ठीक है। इसलिए धारा का दिशा सिर्फ एक ही दिशा में होता है, ठीक है। ये होती है अग्र बायसिंग, ये होती है हमारी पश्चिम यानी कि रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग। चलिए तो अब बात करते हैं हम डायोड्स के कुछ प्रकार हैं इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकतर दो चीजें पूछी जाती है इनके विषय में बस। एक, कौन सा डायोड किस बायसिंग में कार्य करता है, सबसे पहला नोट करना, कौन सा डायोड किस बायसिंग में कार्य करता है, रिवर्स बायसिंग में कार्य करता है या फॉरवर्ड बायसिंग में। दूसरा, इनका अनुप्रयोग यानी कि इनका यूज किस में किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेटर में किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कुछ स्विचिंग के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इनके प्रयोग किए जाते हैं। तो सब डायोड की श्रेणी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलईडी, नाम सुना है हम, टीवी जिसको बोलते हैं, आपके घर में टीवी है, एलईडी उसको अपन अलग चीज है, वो टीवी है, यहाँ पर वो कार्य वही करती है, ठीक है। उसमें भी यही डायोड लगा होता है, कौन सा, एलईडी, यानी कि मेन कार्य किसका होता है, उस एलईडी का होता है, जो उसके अंदर लाइट इमिटिंग डायोड जो लगा होता है ना, इसी के कारण उसको एलईडी बोला जाता है। तो यहाँ पर एलईडी ये इस प्रकार का इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, प्रतीक चिन्ह होता है। ये यहाँ पर एनोड हो गया, ये यहाँ पे हमारा कैथोड हो गया, ठीक है, ये जरूर। यहाँ पर
इस प्रकार का निशान आपको चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पर लाइट इमिटिंग डायोड या प्रकाश उत्सर्जक, लिख देता हूं मैं, क्या नाम है इसका, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है, प्रकाश उत्सर्जक यानी कि प्रकाश को उत्पन्न करने वाला डायोड। इसीलिए यहाँ पर ये जो निशान दिख रहा है आपको ऊपर की ओर दोनों, इसका मतलब होता है ये प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट होता है ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में कार्य करता है। फॉरवर्ड बाइसिंग, देखो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होगा, बैटरी का जो धन सिरा होगा वो यहां लगा होगा और बैटरी का जो ऋण सिरा होगा वो कहां लगा होगा, यहां लगा होगा। ठीक है, जब भी तो ये प्लस प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस माइनस इसको प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि समझना, यहां पर ये जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर जब इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में रखा जाता है तो इन दोनों के मिलने की दर, अंदर जो पुनर्मिलन की दर होती है या जो संयोजकता बनाते हैं उसकी दर इतनी अधिक होती है कि वो जब आपस में टकराते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन जब आपस में अंदर की ओर टकराते हैं तो वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, प्रकाश उत्पन्न, यानी चमकने लगते हैं। तो उस चमकने के कारण हमारी टेलीविजन या जो टीवी होती है एलईडी, उसकी स्क्रीन पर हमें उसके चित्र दिखाई देते हैं। ठीक है, वो होता है एलईडी डायोड, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। उसके अंदर क्या लगा होता है, एलईडी डायोड लगा होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मिलने की दर इतनी अधिक होती है, इतनी तीव्र गति से मिलते हैं इसके अंदर कि वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से प्रकाश, सामान्यतः हरा, नीला, पीला, लाल, ये प्रकाश यहाँ पर सामान्यतः ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अलग अलग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमें किसी और तरीके के डायोड चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज अलग अलग रहती हैं कि भाई हमें तो नहीं गुलाबी रंग चाहिए सिर्फ अकेला, तो गुलाबी हो जाता है, हमें तो सिर्फ लाल रंग चाहिए तो सिर्फ लाल रंग ही उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार से ये सामान्यतः इस प्रकार के जो है हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में ये इस प्रकार के रंग यहाँ पर उत्पन्न करता है। उसी को हम एलईडी डायोड या एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मिलने की दर के कारण ही वो प्रकाश उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कार्य करता है। ठीक है, क्या कार्य करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में ही कार्य करता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका चित्र भी आप इस प्रकार से याद रखना कि इसमें इस प्रकार से दो टर्मिनल बना करके डायोड बना के और ये दो निशान यहाँ पर तीर के इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अंदर की ओर भी एक डायोड ऐसा होता है जिसमें ये तीर का निशान अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देता है, वो भी हम पढ़ेंगे। फोटोवोल्टिक डायोड होता है वो, उसको हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखनी है कि ये जो डायोड होता है ये किस चीज का बना होता है। देखिए यहाँ पे कलर की बात हो गई, अब बताएंगे हम कि कौन से पदार्थ को मिलाने से कौन सा कलर यहाँ पे उत्पन्न होता है। यानी कि अलग अलग पदार्थ जब तत्व हम मिलाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है, रंग की श्रेणी बदल जाती है। हमें पता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन, हम ये दो यहाँ पर सेमीकंडक्टर उपयोग करते हैं। इन्हीं कंडक्टर में जब हम गैलियम, याद रखना गैलियम, आर्सेनिक या फास्फोरस, किसका, गैलियम, आर्सेनिक या फास्फोरस, इनको मिलाकर के जब ये डायोड बनाते हैं तो ये चार कलर उत्पन्न होते हैं, हरा, नीला, पीला, लाल। अलग अलग प्रकार और भी हो सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड भी होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं कि गैलियम आर्सेनाइड को मिला दूं और गैलियम फास्फाइड, इन दोनों को मिला करके मैं ये डायोड यहाँ पर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ये जो डायोड है मेरा ये यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड। तो ये दो चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि लाइट इमिटिंग डायोड किस पदार्थ का बना होता है, तो गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फाइड। किस बाइसिंग में ये कार्य करता है, तो हमें से याद रखना फॉरवर्ड बाइसिंग में ही ये कार्य करता है। रिवर्स बाइसिंग में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, ओपन स्विच की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया लाइट इमिटिंग डायोड।
इसका उपयोग हम देखिए, जो हमारे रेलवे में जो हम सिग्नल्स देखते हैं या फिर एयरपोर्ट पे जो पट्टी चलती रहती है रेड कलर की, देखा होगा, तो वो क्या है, वो एलईडी है। यानी कि वहां पर इस पदार्थ को इन इन पदार्थों की मिश्री युक्तियां मिला करके कलर उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे वहां पर देखा होगा आपने, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, जो हमारे बसों के पीछे, कोई कोई सी बसों के पीछे चलता रहता है ना कलर, कि यहाँ से यहाँ तक, तो वो लाल कलर होता है। यानी कि वहां पर कुछ और पदार्थ को मिला करके वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनको लाल कलर चाहिए, किसी को पीला कलर चाहिए। हमारे रेलवे सिग्नल्स वगैरह होते हैं, उनमें भी डायोड उपयोग किए जाते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, इसी प्रकार के डायोड लगे होते हैं, जो सिर्फ पीला, लाल रंग के लिए अलग डायोड हो गया, हरे रंग के लिए अलग डायोड हो गया, नीले रंग के लिए अलग डायोड हो गया। तो इस प्रकार से वहां पे कई प्रकार के डायोड्स, कई प्रकार की इस प्रकार के तत्वों को मिला करके बनाया जाता है, तो वहां पर उपयोग हो गया। ठीक है, हमारी जो टेलीविजन हो गया, प्रिंटर हो गए, इनमें सब में इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। एलईडी का मतलब समझ जाइए, जहां पे भी डिस्प्ले हो रही, मोबाइल की आपकी डिस्प्ले देख रहे हैं, जिस डिस्प्ले आप देख रहे हैं अलग अलग रंग की होती है, तो वहां पर भी ये डायोड लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में डायोड नहीं है, मोबाइल में भी यही डायोड प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अगले डायोड पे। ये हो गया हमारा एलईडी डायोड। ठीक है, समझ गए आप, फॉरवर्ड बायसिंग में कार्य करता है, और गैलियम आर्सेनाइड गैल्शियम गैलियम फास्फाइड से इसको बनाया जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं अगला डायोड। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज बहुत होते हैं, इसका आज मैं आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन बताऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले आप ये मत देखिए, सबसे पहले ये चित्र देखिए। ये चित्र में इतना इतना पार्ट आप देख लीजिए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको देखिए। चलिए एक चित्र बनाता हूं मैं। क्या इसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ रहा है? इसमें आ तो रहा है। क्या ये कैपेसिटर की तरह दिख रहा है? ये तो कैपेसिटर, क्या ये इतना भाग कैपेसिटर की भांति दिख रहा है? बस अपने दिमाग में कैपेसिटर को याद रखिए कि कैपेसिटर कैसे कार्य करता है। ठीक है, कैपेसिटर किस प्रकार से कार्य करता है, उसी प्रकार से ये कार्य करता है। बस इसको वेरेक्टर डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेरेक्टर डायोड, वेरिकेप डायोड, ट्यूनिंग डायोड, या वोल्ट केप डायोड। ये चार नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से कंफ्यूज करने के लिए आपको इन चारों में से कोई सा भी नाम वो दे देगा। बोल देगा वेरेक्टर डायोड क्या होता है, वेरिकेप डायोड क्या होता है, वोल्ट केप डायोड, ट्यूनिंग डायोड, इन चारों में से कोई भी पूछ ले, ये चारों के नाम एक ही, ये एक ही है। ठीक है, एक सब ये नाम एक ही, यानी कि वेरेक्टर डायोड को किस और नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में दे दे कि ट्यूनिंग डायोड, या फिर जीनर डायोड, या फिर एलईडी, या फोटोवोल्टिक। तो आपको याद रखना है ट्यूनिंग डायोड के नाम से ही वेरेक्टर डायोड को जाना जाता है। वोल्ट केप डायोड, वेरिकेप डायोड ही वेरेक्टर डायोड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर ये तीर का निशान मैंने बनाया है, इसका मतलब होता है वेरिएबल, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, यानी वेरी यानी कि वेरिकेप, इसीलिए इसको वेरिकेप, यानी कि इसमें मैं कुछ भी या तो ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग की धारा को परिवर्तित करके मैं इसकी क्षमता में वृद्धि या कमी कर सकता हूं। चलिए अब आते हैं हमारे डायोड के ऊपर। तो डायोड इसको बोलते हैं वेरिकेप डायोड। ठीक है, ये एक संधारित्र की भांति कार्य करता है। किसकी भांति? संधारित्र, यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। कैपेसिटर, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र किस प्रकार से कार्य करता है? तो सबसे पहले आप नोट करना, ये भैया रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है। कौन सी बाइसिंग में? रिवर्स बाइसिंग में ही कार्य करता है। चलिए कैसे करता होगा? यहां पर इसको मैं किससे जोड़ूंगा बताइए? इसको मैं किससे जोड़ूंगा? ऋण सिरे से, और इसको धन सिरे से, तभी तो ये आपस में भागेंगे दूसरे से दूर। यानी कि इसके जो पी टाइप, ये यहाँ पर देखिए, ये पी टाइप होता है, एन टाइप, ये दोनों प्रकार के यहाँ पे इसमें होते हैं। तो पी टाइप के धनात्मक वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये क्योंकि रिवर्स बाइसिंग है तो रिवर्स में इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ही, अब आप दिमाग में लाइए संधारित्र को, कैपेसिटर के बीच में क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ होता है, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, जो डिप्लीशन लेयर जो बनती है, इसके बीच में जो डिप्लीशन लेयर बनती है, वो डिप्लीशन लेयर का कार्य करेगी? परावैद्युत परत का कार्य करेगी, यानी कि उसी परावैद्युत मटेरियल का कार्य करेगी। और जो यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, वो हमारी चालक प्लेटों की भांति कार्य करेंगे। दो प्लेटें हो गई, पी टाइप एन टाइप, और बीच में क्या हो गया? परावैद्युत पदार्थ हो गया। यानी कि ये अब ये स्टोर कर सकता है किसको? विद्युत धारा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर का मान
जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते, जो सॉरी अपने होल्स होते हैं, वो इससे और दूर जाएंगे, तो डिप्लीशन लेयर का मान और बढ़ता जाएगा, जिससे धारा बिल्कुल नगण्य होगी। क्या हो जाती है? नगण्य हो जाती है। और ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ये हमारी चालक प्लेटों की तरह कार्य करने लगते हैं। इसीलिए इसको हम संधारित्र यहाँ पर डायोड भी कहते हैं, कैपेसिटर डायोड भी कहते हैं। यहाँ पर वेरिकेप डायोड, वेरेक्टर डायोड, और वेरेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल होता है, यानी कि हम यहाँ पर इसकी जो फॉरवर्ड जो रिवर्स बाइसिंग है, उसमें धारा के मान को कम या अधिक करके इसकी धारा में वृद्धि या कमी कर सकते हैं, परावैद्युत शक्ति में वृद्धि या कमी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। चित्र भी आपको लगभग कैपेसिटर की तरह ही दिख रहा है इसका। तो ये चित्र आपको जहां दिखे आप समझ जाना कि ये संधारित्र वाला यानी कि ट्यूनिंग डायोड है, या वोल्ट केप डायोड है, या वेरिकेप डायोड है, या वेरेक्टर डायोड है। ठीक है, ये चार नाम आपको इसके याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि यही चार नाम आपको एग्जाम में पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो वेरेक्टर डायोड, वेरिकेप डायोड, ट्यूनिंग डायोड और वोल्ट केप डायोड, ये चार प्रकार के डायोड हैं जो इसी डायोड के नाम होते हैं, जो एक कैपेसिटर की भांति कार्य करता है। इसका उपयोग ट्यूनिंग एम्पलीफायर में प्रयोग किया जाता है। रेडियो के रिसीवर्स में भी इसका प्रयोग, सॉरी टीवी में जो रिसीवर्स होते हैं ना, जो सिग्नल को कैच करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में कार्य करता है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसको ध्यान रखना है कि ये रिवर्स बाइसिंग में ही कार्य करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरेक्टर डायोड। अब बात करते हैं हम अगले डायोड के बारे में, जिसका नाम है जीनर डायोड, या जेनर डायोड भी बोलते हैं इसको, जेनर डायोड। और एक नाम और है इसका भंजन डायोड। देखिए ब्रेक डाउन, यहां पर आप शब्द से पकड़िएगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? रिवर्स में कोई चीज जब ब्रेक डाउन है, यानी कि ब्रेक डाउन, ब्रेक लगाने से भी पीछे निकल जाए, यानी कि यदि मैं किसी भी डायोड में करंट दूं रिवर्स बायस में, तो एक स्थान ऐसा आता है, एक ही स्थिति ऐसी आती है कि पूरी तरीके से वो करंट ब्रेक डाउन हो जाती है, वोल्टेज वहां पर ब्रेक डाउन है, ये वोल्टेज का भंजन करता है। ठीक है, चलिए यहां पर ये चिन्ह आपको दिख रहा है जेड की आकृति का, यहां से आप समझना कि जेड जहां पर लगा हो वो जेनर डायोड होगा, क्योंकि उसकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है। थोड़ा सा इसका जो एन टाइप होता है इसको हल्का सा मोड़ दिया जाता है जंक्शन को। ठीक है, अब ये जो डायोड होता है, याद रखना आप, ये रिवर्स बायस में ही कार्य करता है, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का इसको बनाया जाता है। जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन को महत्वता दी जाती है, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ये उच्च ताप सामर्थ्य होती है इसकी, यानी कि उच्च ताप को सहन कर सकता है। अब देखिए यहां पर ये जब रिवर्स बायस में मैं इसको लगाता हूं, यानी कि यहां पर ऋण सिरा होगा, यहां पर ये धन सिरा होगा, ये हो गया रिवर्स बायस। ये रिवर्स यानी कि ब्रेक डाउन की स्थिति में इस डायोड को बार बार प्रचालित किया जा सकता है। ये ब्रेक डाउन की स्थिति में ही कार्य करता है। इसको याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वोल्टेज रेगुलेटर में किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखना कि वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब यह होता है कि जब यहां पर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के कारण धारा के मान को निम्नतम स्थिति में ले आता है। ठीक है, ज्यादा धारा को बढ़ने नहीं देता है, और ये रेगुलेटर जो होता है वो उसको नियत स्थिति पर ले आता है, यानी कि बार बार वहां रिवर्स में ही प्रचालित हो जाता है। ये देखिए बाकी जो डायोड होते हैं वो रिवर्स बायसिंग में क्या होते हैं, ओपन स्विच की भांति कार्य करते हैं, लेकिन ये जो डायोड होता है ये रिवर्स स्पाइसिंग की स्थिति में, यानी कि ब्रेक डाउन की स्थिति में भी चालू हो जाता है, यानी कि धारा का प्रवाह करने लगता है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर भंजन डायोड या ब्रेक डाउन डायोड कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेक डाउन की स्थिति में कार्य करने लगता है। इसका उपयोग वोल्टेज रेगुलेटर में, एम्पलीफायर में, ट्रांजिस्टर बाइसिंग में, सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रेक डाउन वोल्टेज भंजक डायोड कहलाता है, इसको बोलते हैं हम जीनर डायोड। ठीक है, इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ये रिवर्स बायसिंग अवस्था में ब्रेक डाउन की स्थिति में बार बार प्रचालित हो जाता है। सिलिकॉन के वैसे इसको महत्व दी जाती है। सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर अपने अंदर ताप को सहन करने की क्षमता को अधिक रखता है। ठीक है,
ये है हमारा जीना डायोड, इसको भंजन डायोड या ब्रेक डाउन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम अगला डायोड हमारा फोटो डायोड, या इसको हम फोटो कंडक्टिव डायोड भी कहते हैं। फोटो मतलब आप समझ जाना कि फोटो कंडक्टिव का मतलब ये होता है कि ये कैमरे में उपयोग होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ किया जाता है? कैमरे में, क्योंकि फोटो कैसे खींचते हैं हम? कैमरे से खींचते हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो फ्लैश लाइट लगी है, ठीक है, और जो कैमरा होता है उसमें फ्लैश चमकता है ना, उसका आधार यही होता है। देखिए कैसे होता है, ये आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये फोटो कंडक्टिव डायोड या फोटो डायोड का चित्र होता है। देखिए एलईडी का चित्र कैसा होता है? एलईडी का चित्र इस प्रकार का हमने बनाया था, जिसमें दो प्रकाश किरणें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई थी। मैंने बताया था कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में। इसमें ये एलईडी है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ये फोटो कंडक्टिव है, ठीक है, यानी कि ये प्रकाश को उत्पन्न करता है और ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। दोनों में अंतर आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए, ये हटा देते हैं अपन, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये हमारा जो चित्र होगा ये फोटो कंडक्टिव डायोड या फोटो डायोड का होगा। इसका क्या होता है, ये करता है कार्य रिवर्स बायसिंग में। किसमें? रिवर्स बायसिंग में। देखिए अभी तक हमने जितने डायोड पढ़े सब रिवर्स बायसिंग में था, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? एलईडी को छोड़ के, ठीक है। तो एलईडी को छोड़ के अगर ये रिवर्स बायसिंग में कार्य कर रहा है तो देखिए ये जो सिद्धांत होता है इसका, ये फोटो वोल्टिक सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसके ऊपर जब प्रकाश किरणें पड़ती हैं, जैसे हमारी सोलर सेल जो होते हैं ना, उसमें भी यही सिद्धांत कार्य करता है, यही डायोड लगा होता है उसमें। देखो रिवर्स बायसिंग अवस्था में क्या होता है, जब इसके ऊपर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो ये डायोड जो होता है, जो सिलिकॉन सॉरी ये केडियम सल्फाइड का बना होता है, केडियम सल्फाइड का। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटो कंडक्टिव डायोड जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, या केडियम सल्फाइड से बने हुए डायोड का नाम क्या है। यही पदार्थ क्यों लिया है? क्योंकि ये एक ऐसा पदार्थ होता है केडियम सल्फाइड, जो कि प्रकाश किरणें पड़ने पर अपने प्रतिरोध को बहुत ही कम कर लेता है। देखिए तो केडियम सल्फाइड से जब ये बना होता है तो इसके ऊपर जब प्रकाश किरणें पड़ती है ना, जब प्रकाश किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं तो ये अपने प्रतिरोध को बहुत ही कम कर लेता है, और रिवर्स बायसिंग की अवस्था में ये धारा का प्रचालन करता है, यानी कि स्विचिंग युक्त, यानी कि एक बंद सॉरी ओपन सर्किट की भांति कार्य करने लगता है। यानी कि जैसे ही प्रकाश डाला, इसमें रिवर्स धारा बहुत तेजी से बहने लगती है और ये जो डायोड होता है ये क्लोज हो जाता है, यानी कि ओपन सर्किट की भांति कार्य करने लगता है। और इसकी जो यहाँ धारा की जो प्रवाह की दर होती है वो इस पर पड़ने वाले प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी कि जितना अधिक प्रकाश उतनी अधिक रिवर्स धारा यहाँ पर इसमें बहने लगती है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि ये जो पदार्थ बना होता है या जो डायोड बना होता है वो केडियम सल्फाइड नामक तत्व से बना होता है। इस तत्व से ही क्यों बना होता है, इसकी विशेषता होती है कि केडियम सल्फाइड जो होता है, जो केडियम सल्फाइड होता है, वो केडियम सल्फाइड प्रकाश किरणें पड़ने पर केडियम सल्फाइड अपने अंदर के प्रतिरोध को बहुत ही कम कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए केडियम सल्फाइड का उपयोग इस डायोड को बनाने के लिए किया जाता है, और ये रिवर्स बायसिंग अवस्था में कार्य करता है, प्रवाह धारा का प्रवाह सुनिश्चित करता है, ठीक है। और इसका जो धारा का प्रवाह का जो मात्रा होती है, जो इसकी शक्ति होती है धारा प्रवाह की, वो इस पर पड़ने वाले प्रकाश पर डिपेंड करती है। इसका उपयोग मेन रूप से कैमरे में किया जाता है। काय में? कैमरे में स्विच के रूप में, ठीक है, स्विच के रूप में। क्योंकि देखिए ये स्विच के रूप में देखिए ये एम्पलीफाई तो कर नहीं रहा है, ये तो एक स्विच की भांति एक बंद भी हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा, यानी कि स्विचिंग युक्ति के भांति ये कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। और कई प्रकार के ये आरएफ जो हमारे रेक्टिफायर में भी, परिपथों में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फोटो कंडक्टर डायोड के बारे में आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण है, केडियम सल्फाइड रिवर्स बायस में, और यहाँ पर कैमरे के स्विच के रूप में आप उपयोग करता है। फ्लैश लाइट जलती है ना कैमरे में, एकदम फ्लश जलता है और फिर बंद हो जाता है, तो वही है, जैसे उस पर प्रकाश पड़ा वो धारा को एकदम बढ़ा देता है, जिससे कि हमारा जो भी उसके अंदर कार्यक्रम होता है कैमरे के अंदर, वो बाकी की जो युक्तियां होती है वो चालू हो जाती है और ऑटोमेटिक वो स्विच बंद भी हो जाता है, क्योंकि रिवर्स धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक डायोड और हमारा है जिसको हम बोलते हैं टनल डायोड। टनल टनल मतलब सुरंग। देखिए इस डायोड का आकार कुछ सुरंग की भांति होता है, यानी कि सुरंग का मतलब ये कहो आप कि जैसे आप किसी गुफा में से गुजर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें जो जंक्शन बिंदु होता है, ये देखिए आप इस प्रकार का होता है। इसमें जो जंक्शन बिंदु होता है उसका जो मोटाई होती है ना जंक्शन बिंदु की, वो बहुत ही कम रखी जाती है, बहुत छोटा बहुत छोटा जंक्शन बिंदु रखा जाता है। ये जंक्शन पॉइंट इस प्रकार का होता है मानो कि एक सुरंग में से इलेक्ट्रॉन्स को गुजार रहे हैं,
ठीक है, इसीलिए इसको टनल डायोड यहाँ पर कहा गया, यानी कि सुरंग की तरह, सुरंग में से हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं, बहुत ही छोटा रास्ता होता है। ये जो एक डायोड होता है ये एलईडी की भांति ही फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, काय में, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। यानी कि इस प्रकार का जो डायोड होता है वो सिलिकॉन जर्मेनियम में से किसी एक का बना होता है। इसमें देखिए इसका जो वक्र होता है, इसमें मेन होता है हमारा वक्र। अगर यहाँ पर मैं धारा का दे दूं और यहाँ पे वोल्टेज का वक्र है, तो यहाँ पर कम मान के वोल्टेज में यहाँ पर धारा जो होती है वो अपने शिखर मान से स्टार्ट होती है, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाता हूं इस धारा का मान कम होने लगता है, और फिर वापस जब इस वोल्टेज को मैं बढ़ाता हूं तो फिर धारा का मान यहाँ पर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये यहाँ पर हमारा धारा का मान उच्चतम मान पर था उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस तो कम होगा, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ पर ये पॉइंट इसको बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉइंट। ये आप जरूर नोट कर लेना कि टनल डायोड में जो हाईएस्ट मान होता है, जहां पर धारा का मान अधिकतम होता है उसको हम नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉइंट बोलते हैं, और जहां पर धारा का मान बिल्कुल कम हो जाता है उसको वैली पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली पॉइंट। ये मेन दो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपको कर्व बना के दे देगा कि बताइए यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, तो नेगेटिव पॉइंट है जहां पर बहुत ही कम वोल्टेज पर शिखर धारा यहाँ पर बहने लगती है, ठीक है, शिखर धारा यहाँ बहने लगती है। जैसे ही मैं इस वोल्टेज का मान यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो धारा का मान फिर कम हो जाता है, फिर जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ाता हूं तो धारा का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम कमी हो गई धारा के मान में उसको वैली पॉइंट बोलेंगे, और जो यहाँ पर शिखर मान था उसका कि वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ धारा में जहां से कमी स्टार्ट हुई थी उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा का मान सबसे अधिक होता है। इसको बोलते हैं हम टनल डायोड,